जी, अलीना जी, आप मोमिना हैं, नहीं हैं? अरे सर मैं मोमिना ही हूँ। अच्छा, मोमिना ही है। कितना पाव तोला मोमिना है, आधा तोला मोमिना है या 1 तोला मोमिना है? सर वो अब बैलेंस जो है ना बहुत ज़्यादा लो हो चुका है उसका। पहले कितना थी आप? अरे सर इतना हद तक कि रात को इशा के बाद हाथ पे तस्बीह और अपने हुँ। रूम के अंदर लेके बस दरूद शरीफ पढ़ते सो जाती थी। सो जाती। सो कोई जाती थी दरूद मतलब सुना दें फिर? क्या कौन-सा फ़ेवरेट दरूद इतनी था आपका? इतनी दीवानगी कि अल्लाह से भी इतनी दीवानगी नहीं जितनी रसूल से दीवानगी थी। क्या बात, क्या बात! कोई दरूद सुना दो फिर, जो पढ़ के आप सो जाती थी पढ़ते-पढ़ते। हाँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ती थी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अरे वाह! और इसके आगे का? अल्लाहुम्मा बारिक अला अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी। अच्छा, तो अलीना जी, मेरा सवाल ये है कि इतना शिद्दत से क्यों फ़ॉलो कर रही थी? आपके इशा के बाद आप वो दरूद पढ़ते-पढ़ते सो जा रही थी। सर इतना शिद्दत से क्यों फ़ॉलो कर रही थी? माहौल जो हम लोग का शुरू से जो होता है ना, तो हुँ, वो एक उसमें ढल जाता है कि भई 7 साल की उम्र हो गई, अब तो कुरान शरीफ पढ़ना है, नमाज़ पढ़ना है और ऐसा नहीं वैसा नहीं, मर के जाना है, दोज़ख का अज़ाब का नहीं पता, कब्र के बारे में नहीं पता। मतलब एक जो दहशत बिठाई जाती है ना, डर, तो हाँ, तो उस हिसाब से एक घर में भी माहौल रहता है कि भई नमाज़ के पाबंद होना, तहज्जुद पढ़ना और इशा की नमाज़ नहीं पढ़ी तो शैतान लानत देकर जाता है और उस इंसान की चारों जो नमाज़ें पढ़ी गई हैं, वो कबूल ही नहीं है, जब तक इशा की नमाज़ नहीं पढ़ लो। हुँ, तो और फिर एक लालच भी जैसे रहता है कि ये मिलेगा, वो मिलेगा, तोहफ़े ऐसे मिलेंगे और फिर जन्नत की हवा, दुनिया भर की सारी जो मतलब कि वो बताते हैं। हुँ, तो उसके बाद वो बयानों वगैरह में छोटी-सी उम्र में ही ले जाना चालू किया गया। जाती थी मैं, कभी पड़ोस में भी होते तो लेकर जाते थे छोटी-सी उम्र में ही, कि चलो जाके यासीन शरीफ का खत्म करना है, वहाँ जाके आज कलाम पाक का खत्म शरीफ है तो वहाँ जाना है, दरूद खत्म कराया गया है तो वहाँ जाना है। हुँ, हदीस वगैरह जो होती थी, तो वो जो हदीसें सुनते थे तो वो रो-रो के बयान होना, तो अंदर ही अंदर एक चीज़ होती गई पैदा। नहीं ऐसा हुँ, नहीं, ऐसा ठीक है, जो भी है सिखाया जा रहा है शायद सही है ये और डर है, तो नमाज़ अगर छूट गई, अल्लाह! आज तो इशा की नमाज़ चली गई, आज तो ज़ोहर की नमाज़ चली गई, भाग-दौड़ कर रहे हैं, अरे यार नमाज़ नहीं छूट जाए, 4 फ़र्ज़ ही पढ़ लो लेकिन पढ़ लो। हुँ। तो वो अंदर ही अंदर जो बयान होते थे तो एकदम मोहब्बत इतनी पैदा हो गई कि अगर अल्लाह से इतनी मोहब्बत नहीं करो लेकिन नबी से मोहब्बत करो, तो आहाहा! हाँ, तो वो नबी से जो मोहब्बत करता है ना तो अल्लाह उसको मोहब्बत करता है। सही, सही, बिल्कुल सही। हाँ, हक़ है। है ना? ओके, तो अभी अभी कितने दिन से आप चैनल देख रही हैं? मुझे 1 महीने से ऊपर हो गया। 1 महीने, कैसे मिला आपको हमारा चैनल? अ, ये चैनल किसी ने कैसे मिला? शेयर किया या नहीं, रिकमेंडेशन में आया? ये मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया चैनल। अरे वाह! तो आपके हस्बैंड क्या मोमिन है या नॉन मोमिन है? सर वो बुद्धिस्ट हैं। हाँ? बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्ट। अच्छा, बुद्धिस्ट है, ओके। हाँ, लेकिन आप मोमिना थी तो आपकी शादी तो इस्लाम के हिसाब से वैसे भी अ वैलिड नहीं अ थी अगर आप नॉन मोमिन से कर रहे हैं। वो सर मैं छोटी-सी स्टोरी मैं आपको खत्म कर देती हूँ सुनाकर कि मेरी शादी हुई। हम लोग के जो थे वो पठान थे और वो लोग अंसारी। हुँ, तो जब हमारी शादी हुई तो जब नया-नया माहौल था, तो वहाँ पर कुछ हुँ, ऐसी चीज़ें सामने आई, अरे खड़े होके इस तरीके से चावल मत बीनो, आदमी की उम्र कम हो जाती है, कपड़ों में अगर वो ज़रा-सा कुछ छेद हो या आँख से कुछ जल गया, अरे फ़ौरन उतारो, 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 आदमी की रिज़्क कम हो जाती है, सर पे दुपट्टा रखा करो औरतों के सामने, हुँ, मतलब शैतान लानत देकर जाता है। तो बहुत इस तरह की बातें सामने आने लगी, मैंने कहा हद हो गई यार, सर को ढाको ठीक है, लेकिन ये किसी के लिए ढाको क्या मतलब है? हुँ, सही। है ना? और ये ऐसा चीज़ें यार, ये इन सब चीज़ से मतलब कि उम्र कम हो जाएगी, ये क्या है ये? बहुत सारी ऐसी चीज़ें आने लगी सामने, हद हो गई। तो ख़ैर ये तो अलग मसला है। हस्बैंड का जो था हिसाब-किताब थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा रूड और अपने घरवालों में ज़्यादा रहते थे। हुँ, तो कुछ ऐसी चीज़ें थी, उन्होंने बहुत सारे झूठ भी मुझसे बोले गए थे, तो मेरी शादी जैसे-कैसे हो गई। तो वैसे जो होता है गाली-गलौज, मारना-कूटना, वो हुँ, सब चालू चालू हो गया। हुँ, तो अब मेरा भी ऐसा था कि मैं बहुत सीधी थी, तो माँ-बाप से कंप्लेंट तो कर नहीं सकती, माँ-बाप से आके क्या बोलूँ? क्या मैं कहूँ?
कि भई ऐसा-ऐसा मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि मेरी माँ ने भी यही सहा है, चुप रही है, अपने घर पे नहीं बोला, तो भी मुझे उसी हिसाब से अपनी माँ को देखते हुए मुझे भी उसी के अंदर एडजस्ट करना था। हुँ, हमारा इस्लाम तो यही सिखाता है भई, जैसे भी हो भई गुज़ारो, गुज़ारो ज़िंदगी। कि भले ही जूते खा रही हो, लाते खा रही हो, लेकिन शौहर है तुम्हारा, तुम्हें उसके साथ ज़िंदगी गुज़ारना है तो गुज़ारना है। ये इन लोगों ने बहुत ही गलत चीज़ बना के रखी, एक सोच कि नहीं तुम्हारा शौहर है और तुम्हें अपनी ज़िंदगी उसी के साथ गुज़ारना है तो गुज़ारना ही है। सुधर जाएगा, हो जाएगा। लेकिन या खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, खुद की भी तो कुछ ख्वाहिशें होती हैं। जब एक लड़की शादी करके जाती है, उसके भी कुछ अरमान होते हैं। भई इसका हाँ, मतलब थोड़ी ना कि आपकी एक लड़की है और बस आपने शादी कर दी, उसके बाद पलट के भी मत देखो। हाँ, तो ख़ैर शादी का बहुत साल गुज़र गए, तो कुछ टाइम बाद फिर एहसास होने लगा कि भई अपनी तो नहीं बनने वाली। तो मैंने उनसे ये कहा क्लियर कि भई मुझे आपसे तलाक चाहिए। ओके, हाँ, तो मैंने आपको तलाक चाहिए, मुझे आपके साथ नहीं रहना। क्योंकि आपके घरवाले भी मेरे को समझ से बाहर हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि भई सब एक अख़लाक के साथ मिल-जुल कर एक साथ उसमें रहें। लेकिन आपके घरवाले अगर आप एक कॉल भी नहीं करते, मुझसे पूछते भी नहीं हैं, मैं बीमार हूँ, कैसी हूँ, कैसे कुछ मतलब नहीं है। तो ओके, फिर उसके बाद लड़ाई झगड़े होने लगे। फिर एक काफ़ी साल बाद फिर मेरा मेरा उनका कॉन्टैक्ट भी बहुत ही कम होता था। मैंने बहुत अपने आप को रोक के भी रखा कि ठीक हुँ, हुँ। है, लड़की हो गई थी मेरी। हाँ, अ, नहीं वो क्या होता है कि बच्चे हो जाते हैं ना, तो फिर माँ-बाप आते हैं ना कि नहीं बच्चे हैं, बच्चों के बारे में सोचो, बच्चों के बारे हुँ, में सोचो। तो यार हमारी ज़िंदगी क्या है? हम नहीं सही है। जिए क्या? हम नहीं जिए क्या? हमें घूमने-फिरने का, क्या हमें अच्छे रहने का हक नहीं है क्या? हुँ, या सही बात है। गाली सुन के हमारी ज़िंदगी, हम तो एक दिन मर के निकल जाएँगे, मरने के बाद की ज़िंदगी का भी हमें नहीं पता। तुम तो ये हुँ, बोलते हो कि भई जन्नत में ऐश और आराम है, हमें क्या मालूम? हमने तो नहीं देखी जन्नत। हुँ, भई आज जो ज़िंदगी मिली वो तो जी लें, मरने के बाद की ज़िंदगी देखी जाएगी अगर होगी तो। सही बात है। तो हाल-फिलहाल तो फिर मैंने उनसे ना डाइवोर्स का बोला कि भई आप मुझे तलाक दो, तो वो आए दिन की लड़ाई झगड़े होने लगे, क्योंकि मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको इतनी अच्छी फर्माबरदार बीवी नहीं मिलने वाली थी। उनको ये पता था। हाँ, उनको मिलने नहीं अच्छा, वाली थी, हाँ, उनको मिलने नहीं वाली थी। अरे! फिर वो घरवालों को इकट्ठा किया गया एक बार कि ये इसको फर्माबरदारी पे तो रसूलुल्लाह ने बहुत ज़्यादा वो ये बहुत दिया ज़्यादा है अरे! हाँ, कि अरे आप शौहर को नाराज़ नहीं करना है, शौहर को नहीं नाराज़ नहीं लानत करना है। लानत भेजते हैं फरिश्ते, हाँ, लानत भेज के जाते हैं फरिश्ते। लानत हाँ, भेज के जाते हैं फरिश्ते। ओके। ये सुना है, ये आपकी वीडियो में हुँ, सुना तो मैंने जब सुना तो मुझे भी लगा कि भई मैंने तो कई बार सुने ये लफ्ज़, लानत भेज के जाते हैं, लानत भेज के जाते हैं। हाँ, ठीक है झेल लेंगे लानत। हुँ, तो फिर घरवालों को इकट्ठा किया गया। अब घरवाले आए समझा के चले गए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता और अच्छा तो तुम अच्छी लड़की हो, समझदार हो, ऐसे नहीं करते। समझा-बुझा के चले गए। उसके हुँ, बाद मुझे डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी सारी हुँ, चीज़ें हो गई। ओह! ओके। हाँ, मुझे मतलब कि पागल के डॉक्टर को तक दिखाना पड़ा मुझे। अरे रे 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 रे! हुँ, ये हकीकत है ये। हुँ, सही बात है। मैं नींद की गोलियाँ खाने लगी थी। क्योंकि जब एक औरत इज़्ज़त चाहती है ना, प्यार नहीं चाहती, इज़्ज़त चाहती है। जब उसको वो नहीं मिलती ना, तो वो अंदर ही अंदर घुटती रहती है। सही बात है। उसका उसके अस्तित्व पे हमला हो जाता है। हमला हो जा आज जो औरतें इतनी बीमार जो है ना दिमागी तौर पे जिनको ब्लड प्रेशर, शुगर ये सब सहन उन्होंने सहा है, इसलिए इतनी जल्दी बीमार पड़ गई हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। टेंशनों के अंदर। तो कुछ हुँ, खुशकिस्मत होती हैं जिनको अच्छे शौहर मिल जाते हैं, कुछ ऐसी होती हैं बेचारी सहती रहती हैं। मेरी माँ ने अभी आज ज़िंदगी गुज़ार रही हैं और इस आदमी के साथ कर रही हैं सफ़र। हुँ, आदमी को पूरा एक हक है, वो मजबूरी भले ही हो 2 जाती है। 2-3 शादी कर ले, मेरे पापा ने भी करी शादी दूसरी, हुँ, वो लेकिन उनको हक है करने का। खैर हुँ, मेरे को फिर डॉक्टर ने बोला कि आपको डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी हो गई, सारे सिम्पटम बताए उन्होंने। पागल जैसी हो गई थी, झाड़-फूँक भी करवा दिया मम्मी ने, ताबीज़ भी बनवा दिए। मैंने हुँ, कहा हद हो गई। जब ये 3-4 साल तक चलता रहा, एक दिन में पता नहीं क्या हुआ कि वो पूरे जितने भी ताबीज़ बने हुए थे उठा के मैंने जाके फेंक कर आ गई। हुँ, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए ताबीज़ ये, मुझे ताबीज़ नहीं चाहिए, मुझे पता है कि मेंटली डिस्टर्ब हूँ मैं। मुझे हाँ, कोई असर नहीं हुआ है, कोई जिन्नातों का असर नहीं हुआ है, मैं हाँ, मेंटली ये डिस्टर्ब हूँ। तकलीफ हाँ, जो तकलीफ मिली है, ये उसके हाँ, असर से तबीयत खराब हुई है। ये उसका क्या असर था, उससे खराब है।
हुँ। तो उसके बाद जब मम्मी से मैंने बात करना चालू करी, मेरी मम्मी बहुत अच्छी, फिर उनके समझ में आई। मैंने कहा, "अम्मा, ऐसा-ऐसा चीज़ है, मेरे को इस आदमी के साथ नहीं रहना।" क्योंकि एक बार जब दिल खराब हो जाता है ना, दोबारा फिर वो होता नहीं है फिर वैसा। सही बात है। बिल्कुल सही है आपकी बात। फिर उसके बाद ना फिर डॉक्टर को दिखा-दिखा के काफ़ी वो कोरोना ये स्टार्ट हो गया था। हुँ, तो फिर हमने फिर डिसाइड किया, फिर घरवालों को बुलाया कि नहीं ऐसा नहीं, मेरे को मुझे नहीं रहना, नहीं तो मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी। हाँ, तो घरवाले सब इकट्ठा हुए, बोले कि ठीक है, भाई इसकी मर्ज़ी नहीं है, कुछ हो जाएगा। मैंने डॉक्टर को फाइलें दिखाई उनको, फाइलें हुँ, दिखाई मैंने उनको, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना। क्योंकि मुझे दिल में एक ऐसा डर बैठ गया था कि मुसलमान आदमी कभी एक अच्छा शोहर नहीं हो सकता। आहाहा! अच्छा ये आपके दिल में बैठ गई थी ये बात। बैठ गई थी क्योंकि मैं देख रही थी, मेरे मामू को देखा मैंने, गालियाँ-गालियाँ, चुगल लड़ाई-झगड़ा। मेरे मम्मी हुँ, को देखा, उनको क्या ज़िंदगी आज रोती हैं, बेटा मैंने को तो कोई ज़िंदगी नहीं देखी, तुम्हारे बाप के लिए मैंने अपनी सारी ज़िंदगी वो कर दी और जूते भी खाए, लाते भी खाए और आज मुझे हुँ, कुछ नहीं मिला, ना घूमना, ना फिरना कुछ। मैंने कहा क्या ज़िंदगी है? हुँ, तो मैंने तो ठान ली थी, मैंने ठान ली थी। मैंने बहुत दुआएँ की, मैंने बहुत दरूद शरीफ पढ़े, मैंने बहुत पागल जैसी मैं रही, लेकिन मेरे साथ हुँ, कभी कुछ चीज़ अच्छा नहीं हो रही थी। सही, इतनी सही। इतनी हुँ, शिद्दत से मैंने इबादत की है, इतनी शिद्दत से मैंने इबादत की है कि मैं रातों को तस्बीह पढ़-पढ़ के सो जाती थी। तो कोई अगर उस अल्लाह होता, तो आपकी दुआएँ ये कबूल होती ना? ये किसी से नहीं होता, ये खुद से चाहने से होता है। अगर इंसान अपने अंदर ही यकीन पैदा कर ले ना कि मैं ऐसा करूँ, ऐसा हो जाए, तो वो होता ही है। ये इंसान के हुँ, खुद के अंदर पावर है। हुँ। उसको खुद को मेन मेहनत करनी है, उसको खुद मेहनत को करना आगे बढ़ना पड़ती है। है खुद से। मैंने वहाँ से हटी, डिवोर्स लिया मैंने हुँ, और उसके बाद मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं कि कोई आदमी मेरी ज़िंदगी में आएगा, मुझे किसी पे यकीन नहीं है। क्योंकि हाँ, शौहर इतनी आसानी से नहीं मिलते अच्छे। हुँ, फिर इत्तेफ़ाक से मेरे एक से ऐसे ही नौकरी के सिलसिले में जान-पहचान हुई, एक शख़्स से। वो भी हुँ, डाइवोर्स थे, तो उन्होंने जब हम लोग का क्या नाम है, जाते थे ऑफ़िस वग़ैरह में, तो जब मुलाकात हुई, जब उनका भी सुना कि वो भी तलाकशुदा है, लेकिन दोस्ती के उसमें फिर हम लोग डिसाइड किया कि हम शादी कर लेते हैं। हुँ, तो मैंने ये चीज़ देखी कि उनके अंदर कोई भी किसी धर्म को लेके कोई नहीं है। तो वो सिर्फ़ इंसानियत को फ़ॉलो करते हैं कि भाई आप अच्छे कर्म करो बस। हुँ। आपके अंदर तो अच्छी आज आप खुश हैं? आपके बिल्कुल जो वो ये अरे! बहुत खुश हूँ, हुँ, चलिए बहुत ये खुश हूँ, अच्छा हो बहुत गया कि बहुत खुश हूँ। जो एक तो नहीं सैड आप सुनिए, हुँ, उसके बाद हुँ, करने के बाद घरवालों का क्या था, पापा ने बोला हमारा रिश्ता खत्म, भाइयों ने बोला तुम मर गई हमारे लिए हुँ, और अ आज सिर्फ़ मम्मी बात करती है मुझसे, बाकी कोई मुझसे बात नहीं करता, मम्मी बात करती है बस। लेकिन मेरी माँ ने मुझे समझा बस मेरे लिए काफ़ी है। ज़बरदस्त। देखिए, सीधी सी बात है कि लोग क्या मतलब कहते हैं कि वो मारता है, वो कूटता है, वो गालियाँ बकता है, लेकिन वो मुस्लिम तो है, हाँ, वो सब मुस्लिम उसके तो लिए है। अलाउड है। हाँ, हाँ, ये आदमी मुझे सुबह उठने से पहले मेरे बेड पे चाय बनाकर दे और अगर घर में अगर भाई नहीं आए वो झाड़ू पोछा लगा देते हैं, बर्तन भी धो लेते हैं, लेकिन हुँ, वो हिंदू है, वो गैर मुस्लिम हिंदू नहीं, गैर मुस्लिम है। हुँ। बताइए, लेकिन वो गालियाँ बकता, वो मारता है, लेकिन वो मुस्लिम तो है। अच्छा इसमें एक छोटा-सा पॉइंट ऐड करूँ मैं? जी, जी। हाँ, ये बात इनकी बिल्कुल सही है। ये मेंटालिटी मोमिनों के अंदर भरी पड़ी हुई है, कि भाई हाँ, आप देखो कि एक गैर मुस्लिम है, वो कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो प्रेफ़रेंस देंगे ईमान को। वो ईमान अभी को। जैसे कि इन्होंने कहा वो बात बिल्कुल सही है। वो कहेंगे कि यार वो चाहे चोर हो, चकार हो और गालीबाज़ हो या फिर हुँ, शराबी हो या खूनी भी बीवी क्यों को हो, मारने शराबी क्यों, वाला लेकिन हो, मुस्लिम तो है। हाँ, कुछ भी हो जाए बट एटलीस्ट मुस्लिम है तो आपको मुस उसके साथ रहना है और वो गैर मुस्लिम कितना भी अच्छा हो लेकिन चूँकि वो गैर मुस्लिम है, आप उसके साथ शादी नहीं कर सकती। आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और आप खुश हैं, तो मैं फिर बहुत खुश हूँ। तो चैनल आप देखिए, आपके हस्बैंड ने मेरी देखा बच्ची है। को भी एक्सेप्ट किया है, अच्छे से हुँ, वो प्यार करते हैं, हुँ, और क्या चाहिए मुझे? सही घुमाते-फिराते बात। हैं, अच्छे से रखते हैं। भई शौहर का हुँ, काम यही तो होता है और क्या होता है? हुँ। तो अभी आपके हस्बैंड ने आपको चैनल फिर दिखाया, फिर जी, आपने देखा तो अब क्या है मामला आपका? देखिए
मैं अब कुछ यकीन में रही नहीं, हकीकत बात ये है। मैं सिर्फ़ ये सोचती हूँ कि मैं एक अच्छी इंसान बनूँ बस। तो इस्लाम में क्यों आपको इंसानियत नहीं नज़र आ रही है? नहीं, 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 नहीं। क्यों? क्या ऐसा देखा आपने या क्या जान गए आप हमारा चैनल देखने के नहीं बाद देखिए, कि एक बात अब सुनिए, आपको नहीं नज़र मेरे आती? जो हाँ, बड़े पापा के इधर के जितने भी सब जमाती लाइन से, ठीक है? हाँ, जमाती लाइन के इतनी दीनदार, इतनी हदीस कुरान आप पढ़ते हो, लेकिन दिलों में आपके दगाएँ भरी हुई हैं। अरे सही। थोड़ा-सा एक लफ्ज़ बोल दो ना तो फ़ौरन तो गाली मुँह पे आ जाती हैं। हाँ, गालियाँ तो ऐसे आ जाती हैं, तेरी माँ का, तेरी बहन का, सब ज़रा में हो जाता। तो फिर क्या है कि मुस्लिम तुम? हुँ। जब बोला चलिए है अलीना कि जी, अलीना जी, जी, इस बात की मुझे खुशी है, गम इस बात का जो आपने अभी जो पूरी स्टोरी बताई कि आपको बहुत कुछ सहना पड़ा, लेकिन अब खुशी इस बात की है कि आपको एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिला और उसके बिल्कुल, बाद बिल्कुल। फिर आपको इस्लाम की हकीकत भी पता चल गई और आप इससे बाहर निकल गई। तो हुँ, कांग्रेचुलेशन, डबल थैंक कांग्रेचुलेशन यू। आपके लिए। और अलीना जी के लिए एक-एक गुलाब का गुलदस्ता मैं चाहूँगा हमारे जितने अरे! व्यूअर्स देख रहे हैं भेजें। शी इज़ लकी कि उनको एक यस, प्यारा-सा आई एम लकी, नाउ आई एम लकी, नाउ आई एम लकी। जी, तो प बहुत-बहुत शुक्रिया अलीना जी ज्वाइन करने के लिए। ये एहसास हुआ है ये जब मैं यहाँ पर और शादी करके जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे एहसास हुआ कि भाई शौहर किसे बोलते हैं, हकीकत आहाहा! है। सीखना चाहिए। तो मेरे मेरे तरफ को से आपके जो हस्बैंड है उनको सैल्यूट कहना लगा कि एक मुसलमान जब तक एक अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता, जब तक एक अच्छा इंसान नहीं हो। हुँ, सही। चलिए मुसलमान बहुत शुक्रिया अलीना जी। जी, थैंक यू सो मच। मुझे खुद यकीन नहीं थैंक हो यू रहा सो कि मच। मैं आप लोग को इतने टाइम से सुन रही थी और अब मैं आपसे लाइव बात कर रही हूँ और एक एडम सर हैं वो भी मुझे मैं उनको भी काफ़ी सुनती हूँ जी, और आपकी तो वीडियो मैं देखती ही रहती हूँ। दिन भर में 3 या 4 तो मैं देख ही लेती हूँ, वीडियो सुन लेती हूँ, क्या बात है। थोड़ा-थोड़ा करके। बहुत शुक्रिया अलीना जी। थैंक यू सो वेरी मच अच्छा फॉर एक और चीज़ जॉइनिंग। मैं बोलना चाहूँगी जी, कि जब हमारे जो नबी हैं, नबी से पहले और भी जितने नबी आए थे, तो उन्होंने क्या किया था? वो हुँ, 1 लाख कुछ नबी आए थे, तो उन्होंने इस्लाम हाँ, नहीं फैलाया था? हाँ, फैलाए थे ना लेकिन फिर वो उड़ उनके गया वो। बारे में इतना क्यों नहीं है डिटेल में? मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब आखिरी नबी ये था, तो वो पिछले जो जितने भी नबी आए उन्होंने बताया है, तो वो उनके बारे में कौन बताएगा? उनकी असल ज़िंदगियों में के देखो, हालात कौन बताएगा? असल में क्या है ना कि इस्लाम का अब जो पूरा अगर किताबी जो भी चीज़ें बताई गई है, उसके हिसाब से चलो तो अल्लाह हमेशा जो है वो फेल ही हुए हैं। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, वो एक नबी के बारे में आता है कि भाई 1000 साल तक तबलीग किए लेकिन एक भी इंसान तो वो कलमा नहीं पढ़ा, वो इस्लाम उसने कबूल हुँ, नहीं हुँ। किया। मतलब और एक फेलियर ही फेलियर हुँ, आपको मिलेगा, फेलियर ही फेलियर। सही। और एक हमेशा वो हाँ, जो कुरान के अंदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो किस्सा डाला गया है, तो हुँ, वो तो एक मुझे समझ में नहीं आता कि वो क्यों? हुँ, कि उनके बेटे थे और उन्होंने अपने भाइयों के साथ साजिश करी तो उन्होंने ऐसा कर हाँ, दिया। फिर वो हाँ, हाँ। रोते-रोते उनकी आँखें चली गई, नाबीना हो गए, फिर वो बड़े हो गए तो कहीं पर इनको मुलाकात हुई। सब बिना सर पैर की कहानियाँ हैं और कुछ नहीं है। या फिर दूसरी जगह से कॉपी पेस्ट मारा है। हुँ, हुँ, हुँ। समझ रहे? तो बस मुझे हाँ, यही बस जानना था कि ये हमारे जो नबी थे वो तो ठीक है, उससे पहले जो आए हैं, उन्होंने दीन फैलाया नहीं क्या? हुँ। उनके हालात क्या थे? क्या उनका हिसाब-किताब था? तो वो कहाँ नहीं से है पता और कम चलेगा? से कम उनके मानने वाले तो होना चाहिए था। मानने वाले होना चाहिए। फिर अभी इधर एक आम इंसान जो है वो थोड़ा-सा बाबागिरी शुरू कर देता है, पूरी दुनिया में मालूम पड़ जाता है हुँ, और हुँ, उसके हुँ, मानने हुँ। वाले रहते हैं। तो 1,24,000 के मानने वाले गए किधर? हुँ, हुँ, हुँ। किसी कोई डिटेल्स नहीं है। तो ये सब बस कहानियाँ हैं, बोंगियाँ हैं। इसमें हकीकत आपको कहीं से भी आपको नज़र नहीं आएगी। और सब आज मैं एक वीडियो आपका वो देख रही थी जो हज़रत आयशा का कि उनके हुँ, ऊपर तोहमत लगाई गई थी। तो जब हुँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते थे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नहीं बताया कि भई आयशा पे तोहमत मत लगाओ, वो तो बेगुनाह है। उसको तो बल्कि रसूलुल्लाह ने तो वो अपने घर पे चले गई थी। वो इतना टॉर्चर किया, परेशान वो हो तो गई उनका वो। मंथ उसका हुँ, जो पीरियड्स आने का वेट किया वो तो उन्होंने। हुँ। वो तो पीरियड्स आने का वेट किया था उन्होंने ताकि वो बता सकें कि भई मेरे पास वही आई, अल्लाह ने बताया कि वो बेगुनाह है। वो तो पीरियड्स आने का इंतज़ार कर रहे थे 1 महीने से। हुँ।
नहीं तो क्या ये जरूरी है कि अगर इंटरकोर्स हो तो आपको हमल ठहरेगा ही ठहरेगा? ये तो कोई जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। तो फिर ये क्या बात हो गई कि अगर पीरियड्स आ गया तो मतलब किसी ने कुछ नहीं किया है? ये कौन सा साइंस है भाई? वो समझ में से बाहर है। तो मैंने पूरी वीडियो अच्छा। देखी तो फिर मैंने कहा यार क्या हद हो गई यार। और अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था हजरत आयशा का। मुझे ये पता था कि बस निकाह हुआ है और शायद आसमान में फिर दुनिया खत्म होने के बाद उनका निकाह फिर से होगा, इतना पता था। और ये भी नहीं पता था कि उनकी बिदा ली गई थी और उनके साथ जो भी हुआ था वो भी नहीं पता था। और फिर उनके जो दोस्त थे, उनकी बीवी ने उन्हें तलाक दी, उन्होंने उनको बिना लिबास के देख लिया था, ये भी नहीं पता था। फिर उन्होंने उनसे निकाह किया, ज़ैनब ज़ैनब। सही। तो ये हकीकत सब हमारे चैनल जितने हैं उससे आपको आहिस्ते-आहिस्ते सारी चीजें पता चली, राइट? हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें तो सिर्फ़ ऊपरी अच्छी-अच्छी चीज़ें बताई गई हैं कि हमारे नबी ऐसा करते थे, हमारे नबी ऐसा करते थे, हमारे नबी ऐसा करते थे। और बयान के अंदर भी इस तरीके से बयान करते हैं कि इंसान रो-रो के पागल हो जाए। हम भी हाँ। रोया करते थे कोई एक ज़माने में। हाँ, अरे हाँ, तो इतनी शिद्दत साइंटिस्ट दुआओं भाई थोड़ा में। सैंपल तो दे दो। हाँ? थोड़ा सैंपल दे दो। अभी वो तारिक जमील को नहीं देखते किस तरीके से बेचारा हमेशा रोते ही रहता। मेरे अल्लाह ने ये फरमाया है, मेरे अल्लाह ने, मेरे रसूल ने ये फरमाया है, मेरे आ गया सैंपल। अब वो वहां पे मक्का में नमाज पढ़ रहे हैं। ओ मक्का में नमाज चालू है, तरावी वरावी पढ़ रहे हैं। तो चलो ये अपने क्या नाम है जो इमाम होते हैं वहां के, उनको तो समझो कि कुरान समझ में आता है, तो किधर जाके रोना शुरू कर देते कोई एक पॉइंट पे कुछ भी। तो उसके बाद पीछे से पब्लिक क्यों रो रही है, तुमको तो समझ में भी नहीं आया। ये भी दाए दाए रो रहे हैं लोग। तो ऐसी बेवकूफी हम भी करते थे। लेकिन हाँ, निकल गई, ये बहुत बड़ी बात है। और आप भी निकल गई, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो वेरी मच अलीना जी। बाकी लोगों से भी बात कर शुक्रिया। लेते हैं जरा।